थैंक यू सर, थैंक यू। जय मेटाफोर्स सभी साथियों को, और बहुत बहुत बधाई इस नए वर्ष में नए युग की नई टेक्नोलॉजी के साथ। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे इस मंच को, जो इतने बड़े मंच ने यहाँ पर कुछ अपना अनुभव शेयर करने के लिए मौका दिया। तो धन्यवाद राम सर, और धन्यवाद हमारे नवदीप सर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक मतलब अपॉर्चुनिटी का सैलाब लेकर के आए हैं। इस हिंदुस्तान को बहुत बड़ा एक आयाम देने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। सर, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और मैं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, और पिछले साल सितंबर महीने से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। कुछ समय तक इसको समझने में टाइम वेस्ट किया, और टाइम वेस्ट नहीं बल्कि इन्वेस्ट किया, और आज इस प्रोजेक्ट को करते हुए टेक्सटाइल में 10 स्लॉट हैं, और साथ ही साथ जो यूनाइट वर्स है इसमें 5 टियर हैं, और इन 5 टियर से जो फोर्स कॉइन अर्न किए हैं वो 22,000 फोर्स कॉइन। इसी के साथ हमारे पास 2 सुपरवाइजर एनएफटी भी हैं, और इसी के साथ प्यारी सी टीम है हमारे पास, जो तकरीबन 500 से प्लस टीम है हमारे पास। और ऐसे ही जगह जगह पर जाकर के, मतलब वो उन ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के अब काम कर रहे हैं जहां पर लोगों को वाकई ज़रूरत है पैसे की। तो साथियों, इस फोर्स कॉइन को अगर सही से समझ लिया जाए तो लाडो सर ने वो चीज़ हम लोगों को प्रोवाइड कराई है, वो चीज़ दी है जो लोग सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि हम लोगों को लाडो सर ने एक टाइम मशीन दे दी है, और उस टाइम मशीन पे मतलब जर्नी करके हम 2009 में जा रहे हैं बैक में, और जहाँ पर हमने बहुत सारी जो गलतियाँ की थी उन गलतियों को सुधारने का एक मौका दिया है। यानी कि 2009 में अगर हमने 6 रुपए का बिटकॉइन नहीं खरीद पाया है, तो आज हम वही 2009 की तरह, मतलब जो है उस बिटकॉइन को तो परचेज नहीं कर पाए, लेकिन फोर्स कॉइन को परचेज करने का एक मौका मिला हुआ है। तो साथियों, ये फोर्स कॉइन नहीं है, ये फादर ऑफ क्रिप्टो कॉइन है। क्योंकि फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी अगर बीटीसी है, बिटकॉइन है, तो ये फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी हमारा फोर्स कॉइन साबित होने जा रहा है। क्योंकि ये सब कुछ ये सब पब्लिक पे होता है, कम्युनिटी पे होता है। और कम्युनिटी हमें जो लग रहा है कि पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ी अगर किसी की कम्युनिटी है, तो वो हमारे पास बिटकॉइन के बाद वो फोर्स कॉइन में है। तो ये निश्चित रूप से अगर हम सब ने मिल कर के कुछ ही फोर्स कॉइन, अगर हमने ज़्यादा नहीं, अगर 1000 फोर्स कॉइन, 2000 फोर्स कॉइन, अगर बहुत अच्छा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, तो 20,000 फोर्स कॉइन का टारगेट हमारा होना चाहिए। और ये अगर कर लिया तो कभी भी पैसे के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कभी भी। और ये धीरे धीरे सारी चीज़ें सामने आती जा रही हैं। अभी एक न्यूज़ आई थी कि मतलब जो एफटीएफ करके, मतलब जो है, जो अपना प्रोग्राम है बिटकॉइन को लेकर के, तो वहाँ पर यूएसए से परमिशन भी मिल चुका है। तो इस तरीके से फोर्स कॉइन अब लीगल की तरफ बढ़ रहा है, क्रिप्टो करेंसी लीगल की तरफ बढ़ रहा है। तो उसी में हमारा भी अपना एक फोर्स कॉइन है। तो निश्चित रूप से हमारा भी आपका भविष्य जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। साथ ही कहना चाहेंगे कि हम लोगों को जो अभी ब्लू डायमंड मिल रहा है, अर्थात एनएफटी, तो उसको कलेक्ट करना ना भूलें। और वो हमारे फोर्स कॉइन के साथ में है, यानी कि दो दो हीरे साथ में मिल रहे हैं। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मात्रा में फोर्स कॉइन रखने हैं। साथ ही साथ हमको एनएफटी रॉयल्टी की तरफ जरूर जाना है। अगर हमने अपने जीवन में एनएफटी रॉयल्टी को बना लिया और उसको अपने अकाउंट में सेव करके रख लिया, तो ये मानिए कि आपकी जो संपत्ति है, जो क्रिप्टो संपत्ति है, वो उसमें 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी को रखते हैं तो क्या होता है कि जब उसका रेट बढ़ जाता है तो हम उसको थोड़ा थोड़ा करके निकाल देते हैं। लेकिन एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन होने के कारण इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ये जब भी बिकेगा तो पूरा बिकेगा, और इसको आप बेचना पसंद इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सारा का सारा आपके हाथ से चला जाएगा। तो साथियों, हमारी गुजारिश है कि अगर हम मेटाफोर्स का नाम लेकर के चल रहे हैं मार्केट में, अगर हमारे पास में एनएफटी नहीं है, अगर हमारे पास में एक्टिवेटर भी नहीं है, और हम मेटाफोर्स कर रहे हैं, तो ये एक शर्म की बात है। हमारे पास कम से कम एक एक्टिवेटर एनएफटी होना चाहिए।
नहीं तो जो लोग लीडर्स हैं, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा टाइटल दे करके चल रहे हैं, हमारे पास इतना टीम है, उतना टीम है, तो सुपरवाइजर का एनएफटी होना चाहिए। क्योंकि हम अपने जो जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको हम क्या दे करके जा रहे हैं, क्या देने की बात कर रहे हैं। हम क्रिप्टो में आए हैं, क्रिप्टो में आए हैं, एक ऐसी दुनिया में आए हैं जहाँ पर हम लोगों को एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला है और वो हमको ट्रांसफ़र करना है नेक्स्ट जनरेशन को। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं और राम सर को आमंत्रित करते हैं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू।